हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, 13 तारीख रविवार को जो यूपी एनएमएमएस की परीक्षा हुई थी, उससे संबंधित मैंने अपना पहला वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें एडिटिंग में प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन नंबर 17 से 27 तक वीडियो अपलोड हुआ है। बच्चों, वो वीडियो 1-2 दिन देरी से अपलोड हुआ था। आज मैं पुनः उसी से संबंधित उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक करूंगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए बच्चों, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न ऑप्शन है। उसी भिन्न ऑप्शन को आपको चुनना है। देखिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 11 है, दूसरा 13 है, तीसरा 15 है और चौथा ऑप्शन आपका 17 है। तो बच्चों, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा 11 का, वो आपका तीसरा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 15, क्योंकि 11, 13 और 17 सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं और 15 आपकी एक भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा बच्चों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। बच्चों, आपने आरजीबी पढ़ा होगा। आरजीबी आपका रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। मतलब ये आपके प्राथमिक रंग हुआ करते हैं। इसमें जो आपका भिन्न ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें आपका पीला सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में ध्यान से गौर से देखिएगा बच्चों। तो आपको देखिएगा, यहाँ पर ओ वावेल है, यहाँ पर आई वावेल है, यहाँ पर यू वावेल है और ऑप्शन नंबर 4 में देखिए तो एफ, क्यू, एम, वे, इसमें आपका एक भी वावेल नहीं है। मतलब ये वावेल रहित है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एफ, क्यू, एम, वे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है एफ, जी। एफ का जो मान होता है बच्चों 6 होता है, जी का मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर 2, वी का मान 22 होता है, टी का मान 20 होता है। तीसरा ऑप्शन है यम का मान 13 होता है, क्यू का मान 17 होता है। ऑप्शन नंबर 4, पी का मान 16 होता है, आर का मान 18 होता है। बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। 6, 7 पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में 22, 20। तीसरा ऑप्शन है 13, 17। चौथा ऑप्शन है 16, 18। तो बच्चों, इसमें जो आपका भिन्न होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी सब में देखिए प्लस हो रहा है। 6, 7, 13, 17, 16, 18 और ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें देखिए 22 के बाद 20 आ रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में पहला ऑप्शन है एच, जी, एफ। एच का जो मान होता है 8 होता है, जी का मान 7 होता है, एफ का मान 6 होता है। दूसरा ऑप्शन एक्स, एक्स का मान 24 और डब्ल्यू का मान 23 होता है, वी का मान 22 होता है। तीसरा ऑप्शन है एन का मान 14, एम का मान 13, एल का मान 12। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा। ओ का मान 15, पी का मान 16, क्यू का मान 17 होता है। ध्यान से गौर करिएगा बच्चों। तो पहले में 8, 7, 6 मतलब -1 हो रहा है। दूसरे ऑप्शन में 24, 23, 22 -1, इसमें भी हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में 14, 13, 12, इसमें भी -1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा 15, 16, 17, इसमें बच्चों +1 हो रहा है, इसीलिए बाकी 4 में ये आपका भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। 6 में पहला ऑप्शन है ए, सी, ई। ए का मान 1 होता है, सी का मान 3 होता है, ई का मान 5 और दूसरा ऑप्शन है पी का मान 16, आर का मान 18 और टी का मान 20 होता है। तीसरा ऑप्शन यू का मान 21, डब्ल्यू का मान 23 और वाई का मान आपका 25 होता है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा। एम का मान 13, एन का मान 14 और ओ का मान 15 होता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा बच्चों। 1, 3, 5 यानी प्लस का
दो हो रहा है, यहाँ पर प्लस दो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में 16, 18, 20 यहाँ भी प्लस दो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 21, 23, 25 यहाँ भी आपका प्लस दो हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखिए 13, 14, 15 यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 भिन्न है, यानी छठवें का चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन आर टी डब्ल्यू है। आर का मान 18, टी का मान 20, डब्ल्यू का मान 23। दूसरे में देखिएगा क्यू का मान 17, ओ का मान 15 और एम का मान 13 होता है। तीसरा ऑप्शन एन एल का मान 12, एन का मान 14 और पी का मान 16 होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, आई का मान 9, के का मान 11 और एम का मान 13 होता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, 18, 2, 20, 3, 23 मतलब प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। 17 माइनस 2 माइनस 2, दूसरे ऑप्शन में माइनस हो रहा है। 12, 2, 14, 2, 16, 9, 2, 11, 2, 13। तो बच्चों आप गौर करिएगा, केवल एक ऑप्शन आपको दो मिल रहा है जिसमें लगातार माइनस हो रहा है, बाकी सब में प्लस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आठवां क्वेश्चन देखिएगा, आठवां दिया है, पहला ऑप्शन एशिया, दूसरा अर्जेंटीना सॉरी, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है आपका अंटार्कटिका। तो इन चारों में जो आपका भिन्न है बच्चों वो होगा आपका अर्जेंटीना, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन आपके चाहे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये आपके महाद्वीप है और अर्जेंटीना जो है आपका एक देश है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। 9 में 4 ऑप्शन दिया गया, पारा, सुक्ता, पेट्रोल और घासलेट। कह रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है। तो इनमें से जो आपका भिन्न होगा बच्चों वो है आपका सुक्ता, मतलब 9 का दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी सभी लिक्विड है आपके द्रव है। 10वां देखिएगा, लकड़ी, काग, पत्थर और कागज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पत्थर सबसे कठोर होगा, ठीक है। ऑप्शन 11 देखिएगा, टन, पिंट, गैलन, लीटर। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन है टन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दही, मक्खन, तेल, पनीर। इसमें आपका भिन्न है तेल, बाकी सभी दूध के ही उत्पाद है, प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 से ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार माणिक का संबंध लाल से है उसी प्रकार नीलम का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि बाईं ओर जिस प्रकार का संबंध है दाईं ओर उसी प्रकार का संबंध आपको स्थापित करना है। तो नीलम का संबंध आपका नीले से होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 गौर करिएगा, जे का मान 10 होता है, एल का मान 12, एन का मान 14 और पी का मान 16, ओ का मान 15, एम का मान 13, के का मान 11, आई का मान 9, एस का मान 19 और यू का मान 21, डब्ल्यू का मान 23, वाई का मान 25 होता है। बच्चों जिस प्रकार का संबंध बाईं ओर है ठीक उसी प्रकार का संबंध आपको दाईं ओर स्थापित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पीछे से 16 माइनस 1 15, 14 माइनस 1 13, 12 माइनस 1 11, 10 माइनस 1 9, यानी पीछे से -1 की सीरीज चल रही है। तो चलिए देखिए यहाँ पर y लिखा है 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा, यानी x आएगा, ठीक है। और x आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। फिर आपका w है 23, 23 में से घटाएंगे 22, 22 का मतलब ये होता है। तो बच्चों और कहीं किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 14 का आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, एक्स वी टी आर। अब देखिएगा 15वां क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 16:56 मतलब 16 तिया 48, ठीक है बच्चों। 16 गुणे 3 करिए, 16 तिया 48 प्लस, ठीक है, 16 का आधा करेंगे कितना होता है, 16 का आधा 8 होता है, और 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 56 में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम दाईं ओर करते हैं, मतलब 32 गुणे 3, जैसे 3 से वहां गुणा किया गया था वैसे 3 से यहाँ गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 32 तिहाई 96 होता है। अब 32 का आधा करेंगे तो 16 आएगा, जोड़ दीजिए 6 6 12, 9 1 10 1 11, कितना आया आपका 112, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, 112 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ ध्यान से, 0.16
अनुपात थे 0.0016, फिर समानुपात है, उधर लिखा है कुछ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो आपका दशमलव है 0.16 है, फिर अनुपात के उधर क्या है 0.0016 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों की जो आपका दशमलव है वो बाईं ओर 2 अंक खिसक जा रहा है, बाईं ओर 2 अंक खिसक जा रहा है। उसी प्रकार से हम इधर भी करेंगे, इधर लिखेंगे 1.02, 1.02। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बाईं ओर 2 अंक खिसका देंगे, 1 2, तो दशमलव आपका यहां लग जाएगा, यानी आएगा क्या आपका 0.0102, यानी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 16 तक प्रश्न कर लिया है। इसके बाकी 17 से 27 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने पहले ही करा दिया था, जो आपके पहले ही अपलोड हो चुका है। बच्चों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस तैयार करता हूं, लेकिन फिर भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा नहीं करें, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बच्चों, अब मैं बाकी बचे हुए, ठीक है, 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 सॉल्व कर लेता हूं, जिससे 1 से लेकर 30 तक हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 28 दिया है 16 माइनस 8 भागे 4 प्लस 5 गुणे 2 बराबर 8। इसमें से चिन्हों का कुछ क्रम गलत हो गया है, आपसे कह रहा सही चिन्ह कौन सा होगा, ये चुनना होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ट्राई करते हैं हम। 16 माइनस का, देखिए माइनस और भाग को हम आपस में बदल देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भाग है तो यहाँ माइनस का लगा देंगे। 4 प्लस का 5 गुणे 2 बराबर का 8। चलिए 8 दूनी 16 माइनस का 4 प्लस 5 दूनी 10 बराबर का 8। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 4 में से 2 घटाएंगे माइनस 2 आएगा, प्लस का 10 बराबर 8। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 बराबर 8। दोनों पक्ष इक्वल हो गए, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है बच्चों। तो 28 का दूसरा ऑप्शन सही है। अब 29 देखिएगा, 29 में भी यही करना है। 29 का ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। भाग और माइनस को हम आपस में चेंज कर देंगे। 9 प्लस का 5, जहां भाग है वहां पर माइनस रख देंगे। 4 गुणे 3 और माइनस की जगह पर भाग, माइनस की जगह पर भाग का चिन्ह लगा देंगे, बराबर का 12। ठीक है, माइनस की जगह पर हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। चलिए देखते हैं। 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 माइनस 4 गुणे 3 भागे 6 है, मतलब 3 दूनी 6, क्या आएगा 1/2 बराबर का 12। अब देखिएगा बच्चों, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ 14, यहाँ पर 2 है, 14 में से 2 घटाएंगे 12, यानी 12 बराबर 12। मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 29 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 में जो आपका सही ऑप्शन होगा वो है आपका दूसरा। माइनस और प्लस को हम आपस में चेंज कर देंगे। 12 भागे 2, माइनस की जगह पर हम प्लस लिख देंगे, 6 गुणे का 3 और प्लस की जगह पर हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, बराबर का 16। चलिए 2 6 12 प्लस 6 3 18 माइनस का 8 बराबर का 16। देखिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 6 12, ठीक है, प्लस 6 3 18, ठीक है, माइनस का ये 8 है बच्चों, 18 नहीं है, गलती से मैंने 18 लिख दिया था, ये माइनस का 8 है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, 8 6 14, सॉरी जोड़ना नहीं है, माइनस का चिन्ह है। इस प्रकार से करते हैं, इसको दोनों प्लस वाला जोड़ लेते हैं। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, माइनस का 8 बराबर 16। अब देखिएगा 24 में से हम 8 घटाएंगे, 24 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा 16, 16 बराबर 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। दोनों पक्ष इक्वल हो गए। तो प्यारे बच्चों, निसंदेह आपको समझ में आया होगा। मैं प्रयास करता हूं कि
वीडियो में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई भी सॉल्यूशन गलत ना हो। यदि फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिएगा।